हेलो स्टूडेंट, एग्जाम बॉक्स के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। क्लास 10वीं का अध्याय 4 है द्विघात समीकरण। बोर्ड एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इस अभ्यास से देखे जाते हैं। तो आइए इसके बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी आपको बताते हैं। द्विघात समीकरण जो होता है वो इसका मानक रूप ये होता है ax² + bx + c, ऐसा होता है ना। तथा a = नॉट 0, a की जगह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा रूप का होता है, द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें ऐसा समीकरण ना जो वर्ग के रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं ना। वर्ग रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते। देखिए ये वर्ग के रूप में ना, तो मतलब कि ऐसा समीकरण जिसके अधिकतम घात में 2 हो, है ना। जैसे कि 5x² + 8x + 3, कुछ भी हो सकते हैं ना ऐसे करके। तो ये देखिए अधिकतम घात इसमें कैसा है, 2 है। तो अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, इसमें केवल एक चर का यूज होता है, एक चर का। इसमें देखिए एक ही चर है, ठीक है, केवल और केवल x है। तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, आइए अभ्यास में हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण कौन सा है कौन सा नहीं है। एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है कि x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x + 3, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन मेरा है x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x + 3, ये क्वेश्चन है हमारे। ये देखते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहले इसको तोड़ते हैं। तो x - a का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर के फार्मूले पे इसे तोड़ देते हैं। तो हो गया a² + b² - 2ab, ठीक है। फिर +1 है, +1 = 2x + 3। तो इसको करते हैं तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, -2 दूनी के 4 x + 1 = 2x + 3। अब देखिए x² + 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 - 4x + 2 इधर आएगा, -2x + 3 इधर आएगा, -3 इधर क्या बचा 0। अब देखिए x², अब देखिए पहले x को देखते हैं। दोनों माइनस में, दोनों माइनस रहता तो माइनस लग के जुड़ जाता है, 4 2 6x। अब +5 है -5 है, तो +5 बड़ा है तो बड़े के पास प्लस लगा तो प्लस लग जाएगा। 5 में से 3 घट गया तो 2 बचेगा बराबर 0। तो देखिए ये समीकरण बन गया मेरा लास्ट में। इसके अधिकतम घात क्या है, 2 है, केवल एक ही चर है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। ऐसे ही करना है इसको। जैसे एक क्वेश्चन और है, ये जैसे है ये वाला क्वेश्चन, x ब्रैकेट में x + 1 + 8 = x + 2 दूसरे ब्रैकेट में x - 2। इस क्वेश्चन को देखते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्वेश्चन है x + 1 + 8 = x + 2 x - 2, ये क्वेश्चन मेरा है। आइए देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले x का ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो x × x में होगा, घात पे 2 हो जाएगा। फिर प्लस x एक कम x + 8 बराबर x × x में होगा x², फिर x × 2 में होगा माइनस में, तो -x × 2 में होगा तो 2x। ठीक है, अब इस 2 का करते +2 का, +2 का गुणा x में करेंगे तो +2x, फिर प्लस गुणे माइनस क्या होता है, -2 दूनी के 4। अब देखिए बराबर में x² इधर है, इधर भी x², एक एक है तो दोनों कट गए। ठीक है, x² कट गए। तो अब देखिए कहीं पर भी देखिए 2 घात बचा है, कहीं पर भी नहीं बचा है। तो यही से हमें पता चल जाएगा क्या ये द्विघात समीकरण नहीं। या तो पूरा हल कर लीजिए, ठीक है, या फिर देखिए इससे ये कट गया, ये भी ख़त्म हो गया। तो मेरा बचा क्या, x + 8 प्लस में इधर आएगा तो
माइनस में, बराबर इधर क्या बच गया 0, माइनस में था इधर आया प्लस में हो गया, सॉरी। तो कितना हो जाएगा 8 4 12 बराबर 0। इसके अधिकतम घात में कितना है 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब देखिए अभ्यास है मेरा अध्याय 4A, अध्याय 4A है। क्वेश्चन है कि जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x ब्रैकेट में x - 3 है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्वेश्चन मेरा है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। आइए इसको चेक करते हैं, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये x + 1 का होल स्क्वायर अर्थात कौन सा फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं, a² + b² + 2ab का कॉमन कर रहा है बराबर। अब यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होगा, 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का गुणा x में होगा जाएगा तो 2x हो जाएगा, फिर माइनस 2 3 6, ये 6 हो गया। अब देखिए x² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, प्लस 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2 और x 2x हो जाएगा, ये बराबर 2x - 3, 2x प्लस में इधर भी 2x प्लस में बराबर है, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए x² + 1 है, प्लस माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा बराबर 0, -6 है इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। तो x² 7 बराबर 0। तो देखिए इसके अधिकतम घात में कितना है 2 है, x के अधिकतम घात में कितना आया 2 आया, इसलिए द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण पहचानने का ना एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें जो देखने में तो लगेगा कि द्विघात है लेकिन है कि नहीं है इसको चेंज देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, बाकी आप करिएगा इसमें से या फिर क्वेश्चन नंबर 5 को ही देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा है, क्वेश्चन नंबर 5 है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। ये देखते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखने में तो लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है ना, लेकिन इसको देखते हैं हम लोग। x² + 3x + 1 बराबर, अब इसे a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, इसी पे तोड़ते हैं। तो a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर -2ab -2a यानी x b यानी 2। अच्छा देखते हैं x² प्लस 3x + 1 बराबर x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 माइनस 2 दूनी के 4x 4x, x² इधर एक आगे 1 है इधर भी 1 ही है तो x² से x² कट गया, प्लस में भी था इसलिए कट गया। अब देखिए 3x² है और 3x है, -4x इधर आए तो +4x प्लस 1 है, +4 इधर आएगा तो +1 लिख दिए पहले, फिर +4 इधर आएगा तो -4 बराबर इधर सब का तो इधर आ गया तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 0। ठीक है, चिन्ह बदलता है ना, माइनस है तो इधर आएगा बराबर के, इस पर तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4 3 7x। अब देखिए 4 बड़ा है, 4 के पास माइनस है तो
अब घटाना है तो 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। इसके अधिकतम घात में सिर्फ 1 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण के अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मेरा है, हिंदी का क्वेश्चन है ना। द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। लिखा क्या है क्वेश्चन मेरा? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है ना। तो हमें क्या बनाना है? द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। क्वेश्चन क्या है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है ना। तो ध्यान रखिएगा, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल। 2 क्रमागत ना, सम विषम की बात नहीं किया है, सम विषम की बात नहीं हुई है। तो देखिए पहले हम मानते हैं, इसमें पहला मान लेंगे x, दूसरा y नहीं, केवल एक चर का यूज होना चाहिए। तो पहले मान लीजिए माना पहली धनात्मक संख्या x, इसलिए दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या पहली x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 1। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 2 3 4 5, ये क्रमागत संख्या है। ये क्रम से कब है? 1 में 1 जोड़े, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। तो 1 जोड़ने पे क्रमागत आता है। इसी प्रकार अगर पहला x है तो दूसरा का क्या हो जाएगा? 1 जोड़ देंगे, x में 1 जोड़ देंगे तो x + 1 हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे सम विषम की बात करता, सम या विषम दोनों की बात, चाहे सम की बात करे, सम या विषम क्रमागत बोलता, सम या विषम क्रमागत बोलता, तो इसमें +2 होते हैं, क्योंकि 2 सम है, फिर 4, जैसे 2 4 6, ये 2 जोड़ने पे आ रहे हैं ना सम संख्या। या विषम भी, विषम की देखिए 1 3 5, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तब 3 आया, 3 में 2 जोड़ेंगे तब 5 आएगा। तो इसलिए जब क्रमागत सिर्फ और सिर्फ क्रमागत बोलेगा तो पहली संख्या x, दूसरी x + 1 हो जाएगा। लेकिन अगर विषम क्रमागत बोलेगा तो पहला x, दूसरा x + 2, या सम क्रमागत संख्याएं बोलेंगे कि पहली क्रमागत संख्या मान लीजिए सम संख्या x, तो दूसरी क्या हो जाएगी? x + 2 हो जाएगी। लेकिन अगर सम विषम की बात नहीं करेगा तो पहली संख्या x, दूसरी x + 1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार फिर से। क्वेश्चन मेरा यही है ना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है ना। तो पहली संख्या मैंने मान लिया क्या? x, तो दूसरी x + 1। अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न बोलेगा ऐसा बोलेंगे। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यही बोला है। तो मतलब कि 2 क्रमागत हैं, तो पहला ये है, दूसरा ये, तो ये दोनों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो इसका गुणनफल कर देते हैं, x गुणे में x + 1 का गुणनफल 306 है, तो 306 हो गया। ठीक है, x गुणा x में होगा तो x² प्लस x से कम x, ठीक है, इतना आया, प्लस 306 इधर आएगा तो -306 बराबर 0। ठीक है, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में बनाना था इसे, द्विघात समीकरण के रूप में। देखिए आप लिखा भी है क्वेश्चन में, देखिए निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। इसे हल नहीं करना है,
या फिर हाँ बोला भी है हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, तो इसे हल भी करके द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए हम लोग, क्वेश्चन को बना दिया। अब इसके पूर्णांकों को ज्ञात करते हैं ना। देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, अब इसे ज्ञात करना है। तो देखिए बीच में 1 है, इधर 306 है, तो हमें गुणा भाग करने पे 306 आए और तथा जोड़ने घटाने पे 1 आए, तो 306 का लस हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे रफली कर लेते हैं 306, 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो 2 1 कम 2, 1 बच गया, 2 बचे 10, 2 3 6, फिर 1 किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 3 1 कम 3, फिर 3 से, 3 1 कम 3, फिर 2 बच गया 21 हुआ, 3 सत्ते 21, फिर 17 से। तो मेरा देखिए अब इस पे काटेंगे 17 1 कम 17 कट गया, तो मेरा देखिए 2 3 6, 6 3 18, 18 आ रहा है यहाँ से गुणा करने पे, यहाँ 17 है, 18 में से 17 जाएगा तो कितना होगा, 18 माइनस 17 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और गुणा करेंगे 306 आ जाएगा 18 और 17 का। तो इसका मतलब कि यहाँ पे प्लस है ना, तो बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, मतलब 18x माइनस 17x होगा, 18x माइनस 17x। तो यहाँ पे तोड़ते हैं हम लोग, x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x, सिर्फ और सिर्फ x दिखाई दे रहा है, तो कम वाला x घात का लेते हैं, तो कम वाला ले लिए यानी 1 ले लिए, तो x 1 बाहर निकल गया 2 में से, या भाग दिए हैं तो 1 कट गया 1 बचा तो 1 लिख दिए, प्लस x से x कट गया तो क्या बचेगा 18। अब देखिए ये 18 है, फिर यहाँ भी माइनस है, माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस कॉमन हो गया, फिर 17 के पहाड़ा से ये कटेगा ना, तो 17 ले लिए कॉमन। अब देखिए 17 17 कट गया तो क्या बचेगा x, फिर माइनस माइनस प्लस, 17 से 306 का डिवाइड 306 में डिवाइड करेंगे तो मेरा 18 आएगा, 18 बराबर 0। ये तो रफ है इधर ना। अब देखिए x, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे x प्लस 18, उसके बाद ले लेंगे बाहर वाला x माइनस 17 बराबर 0। अब देखिए एक बार दोनों के बराबर 0 करें, x प्लस 18 बराबर 0, x माइनस 17 बराबर 0, प्लस 18 उधर गया तो माइनस 18, माइनस 17 उधर गया तो प्लस 17। तो ये माइनस 18 है तो माइनस नहीं लेंगे क्योंकि धनात्मक संख्या बोला था सवाल में, तो इसलिए धनात्मक तो है ना, ये ऋणात्मक आ गया, इसको लेंगे नहीं। ये क्या है 17 धनात्मक है तो ये लेंगे। तो पहली संख्या, इसलिए पहली संख्या क्या माने हम लोग, पहली धनात्मक संख्या हम लोग x माने थे, x का मान 17 आया है, ठीक है। दूसरी क्या माने थे हम लोग, दूसरी संख्या या दूसरी धनात्मक संख्या हम लोग क्या माने थे, x प्लस 1 माने थे। क्या माने थे, x प्लस 1। तो x का मान हमारा 17 आया था प्लस 1, 17 1 18। तो ये हमें समझ में ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस प्रश्नावली 4A का शेष क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में बताया गया है। तब तक इतने क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लें।